नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका एएन हिंदी पर। मैं हूं राम भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएन हिंदी का मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन। आज है 11 अगस्त 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करने का टारगेट आज हमारा 2000 लाइक, तो जल्द से जल्द आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और एक सवाल है आपसे, हिमाचल प्रदेश सरकार ने 22 अगस्त तक स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है, तो क्या इस पर आपकी राय है? क्या ये सरकार का सही निर्णय है? इस पर अपनी राय हमें आप जरूर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि आप कौन से जिले से हो। अपने जिले का नाम भी आप कमेंट बॉक्स में साथ में लिखिएगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। कैबिनेट मीटिंग, हिमाचल में 22 अगस्त तक बंद रहेंगे स्कूल, टैट की वैधता आजीवन। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट ने प्रदेश में 11 से 22 अगस्त तक स्कूलों को विद्यार्थियों के लिए बंद रखने का निर्णय लिया है। हालांकि शिक्षक नियमित रूप से स्कूल आएंगे। बैठक में अध्यापक पात्रता परीक्षा टैट की वैधता को आजीवन करने का निर्णय लिया गया है। सूत्रों के अनुसार 16 अगस्त से कॉलेज में नए शैक्षणिक सत्र शुरू करने के बारे में फिर से पुनर्विचार किया जाएगा। इस पर 2 दिन के भीतर निर्णय लिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने सभी तरह के सार्वजनिक एवं अन्य तरह के कार्यक्रमों में 50% की शर्त को लागू करने का निर्णय लिया है। ऐसे में किसी भी आयोजन में कुल क्षमता के 50% से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा धार्मिक स्थानों में आयोजन पर पहले की तरह प्रतिबंध लगा रहेगा। आने वाले सभी लोगों की थर्मल स्कैनिंग होगी। सभी जिलाधीशों और पुलिस अधीक्षकों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रदेश में नो मास्क नो सर्विस का फॉर्मूला भी लागू रहेगा। उधर हिमाचल में अब बाहरी राज्यों से आने वाले हर व्यक्ति के लिए RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। रिपोर्ट न होने की स्थिति में कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोगों को प्रवेश की अनुमति होगी। वहीं राज्य में अब 50% सीटिंग क्षमता के साथ ही बसों को चलाने का फैसला लिया गया है। वहीं मंत्रिमंडल ने BPL परिवार की 2 बेटियों को पोस्ट बर्थ दी जाने वाली ग्रांट में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। ऐसे में अब BPL परिवारों की बेटियों की पोस्ट बर्थ ग्रांट को 12,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए कर दिया है। बैठक में बाली चौकी में SDM कार्यालय, थाची में सब तहसील और नेहरी में BDO ऑफिस खोलने का निर्णय भी लिया गया है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में भी 3 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी तरह श्रम एवं रोजगार विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT के 23 पदों को भरने का निर्णय लिया गया है। इतना ही नहीं, 2 प्राइमरी स्कूलों सुरागी और जोट का दर्जा बढ़ाकर मिडिल स्कूल कर दिया गया है। आपदा प्रबंधन की तरफ से कोविड-19 प्रोटोकॉल को लेकर विस्तृत गाइडलाइन जारी की जाएगी। इस गाइडलाइन के अनुसार ही प्रदेश में आने वाले दिनों में सभी तरह की गतिविधियों पर अमल होगा। विधानसभा सत्र, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, अनुबंध कर्मियों को नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता का लाभ दिया जाना सही नहीं। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग व हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की ओर से चयनित अनुबंध कर्मचारियों की प्रदेश में संख्या लगभग 8,900 है। सरकारी सेवा में कार्यरत सभी कर्मचारियों को वरिष्ठता उनकी नियमितीकरण की तिथि से दिया जाता है। ये जानकारी मुख्यमंत्री ने विधायक पावन कुमार काजल और विनय कुमार के सवाल के लिखित जवाब में दी है। कोरोना वायरस अपडेट, हिमाचल में 2 और कोरोना संक्रमितों की मौत, 41 बच्चों समेत 403 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को 41 बच्चों समेत 403 लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। संक्रमण से 2 लोगों की मौत हुई है। इसमें 67 वर्षीय व्यक्ति और 62 वर्षीय महिला शामिल है। जिला चंबा के सबसे ज्यादा 109 मामले आए हैं। कांगड़ा में 70, मंडी 70, हमीरपुर 41, शिमला 44, बिलासपुर 24, कुल्लू 18, लाहौल स्पीति 13, किन्नौर 10, सिरमौर 3 और सोलन में 1 मामला आया है। जिला कांगड़ा के खुंडिया के कुवाली गांव में एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से गांव में घर के 14 लोग पॉजिटिव आए हैं। 54 दिनों बाद जिले में 7 नए मामले आए हैं। कांगड़ा में संक्रमितों में 18 वर्ष से कम आयु वाले 12 बच्चे हैं। इसके अलावा चंबा में 19, बिलासपुर में 5, मंडी 4 और हमीरपुर में 1 बच्चे की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उधर शिमला में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 185 मरीज ठीक हुए हैं। प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2,08,616 पहुंच गया है। इनमें से 2,02,755 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। सक्रिय मामले 2,318 हो गए हैं। अब तक 3,521 संक्रमितों की मौत हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना की जांच के लिए 19,182 सैंपल लिए गए। खबर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से। HPU में SFI और ABVP कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट,
जमकर चले लात घूसे। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में दो छात्र संगठनों के कार्यकर्ताओं के बीच मंगलवार को मारपीट होगी। मारपीट की घटना विश्वविद्यालय कैंपस में पुस्तकालय के बाद दोपहर बाद हुई। एसएफआई और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच इस दौरान जमकर लात घूसे चले। पुलिस जवानों और सुरक्षा कर्मियों ने बीच बचाव कर कार्यकर्ताओं को किसी तरह से शांत किया। दोनों संगठनों के कार्यकर्ताओं को मामूली चोटें आई है। जानकारी के मुताबिक दोपहर बाद एबीवीपी और एसएफआई कार्यकर्ताओं के बीच पीजी प्रवेश परीक्षाओं के लिए बनाए गए अम्बेडकर भवन परीक्षा केंद्र के बाद पुस्तकालय के पास किसी बात को लेकर कहासुनी होगी। परीक्षा समाप्त होने के बाद पुस्तकालय के बाहर जब दोनों संगठनों के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए तो फिर विवाद शुरू हो गया और ये मारपीट में बदल गया। कैंपस में तैनात पुलिस जवानों और विश्वविद्यालय सुरक्षा कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं को शांत करवाया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, दूसरे राज्यों की तर्ज पर हिमाचल को भी मिले फॉरेस्ट क्लियरेंस में छूट। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार ने दूसरे राज्यों की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश को एफसीए क्लियरेंस दिए जाने का मामला उठाया है। उन्होंने इस सिलसिले में प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और सॉलिसिटर जनरल से बात की है। उन्होंने कहा है कि सरकार की तरफ से लगातार मामलों को उठाए जाने के कारण 600 प्रोजेक्टों को स्वीकृति प्राप्त करने में सफलता मिली है। उन्होंने ये बात विधायक जगत सिंह नेगी की तरफ से पूछे गए सवाल के उत्तर में दी है। उन्होंने कहा कि किन्नौर विधानसभा क्षेत्र की भी विधायक प्राथमिकता की 6 सड़कों की डीपीआर लंबित है। इन पर काम शुरू न होने का एक प्रमुख कारण एफसीए क्लियरेंस नहीं मिलना है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कोविड-19 के कारण मामलों की सुनवाई में बाधा आई है। सरकार फिर से लंबित मामलों को सिरे चढ़ाने के लिए प्रयास करेगी। बड़ी खबर, बच्चों के लिए कोवोवैक्स वैक्सीन के तीसरे चरण के बैच को मंजूरी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बच्चों के लिए कोवोवैक्स वैक्सीन के तीसरे चरण के बैच को सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी सीडीएल कसौली से मंजूरी मिल गई है। अमेरिकी नोवावैक्स कंपनी की कोवोवैक्स वैक्सीन के तीसरे चरण के बैच पास कर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को भेज दिए गए हैं। ये संस्थान इसी वर्ष वैक्सीन का उत्पादन शुरू कर सकता है। पहले वो दूसरे चरण में कंपनी ने सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली है। अब 18 से कम आयु वर्ग के बच्चों पर तीसरे चरण का ट्रायल शुरू हो गया है। ये वैक्सीन अन्य वेरिएंट पर भी असरदार मानी जा रही है। कोवोवैक्स का टीका भी अन्य टीकों की तरह बाजू पर लगेगा। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर बोले, हिमाचल के पात्र विद्यार्थियों को हर हाल में मिलेगी छात्रवृत्ति, प्रक्रिया जारी। हिमाचल प्रदेश के सभी पात्र बच्चों को दस्तावेजों के सत्यापन के बाद छात्रवृत्ति दी जा रही है। कुछ मामले लंबित है, लेकिन जल्द ही उनको भी स्कॉलरशिप की राशि जारी कर दी जाएगी। ये बात शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने विधायक राकेश सिंह के एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर पात्र विद्यार्थी को छात्रवृत्ति मिलेगी और इसके लिए प्रक्रिया जारी है। उन्होंने दावा किया कि निदेशालय में किसी की भी फाइल नहीं रुक सकती और किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बड़ा छात्रवृत्ति घोटाला हुआ है, जिसमें सीबीआई जांच चल रही है। हिमाचल स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने अपना मांग पत्र दिया है, जिनको आश्वासन दिया गया कि जिन संस्थानों ने डिग्री और डिप्लोमा रोकी है उसको लेकर भी संबंधित संस्थानों से बात की जाएगी। SC, ST और OBC के 48,613 लाभार्थियों को लाभ दिया गया है। वर्ष 2018-19 से लेकर 2020-21 तक 30,23,18,000 की राशि छात्रवृत्ति के रूप में दी गई है। मौसम, हिमाचल में 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट, नदी नालों से दूर रहने की सलाह। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग की ओर से 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 12, 13 और 14 अगस्त को प्रदेश के मैदानी और मध्य पर्वतीय भागों में भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया है। पूरे प्रदेश में 15 अगस्त तक मौसम खराब रहने के आसार है। मध्य पर्वतीय भागों में 16 अगस्त को भी मौसम खराब बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार भारी बारिश से भूस्खलन हो सकता है और नदियों का जल स्तर भी बढ़ सकता है। ऐसे में स्थानीय लोगों और पर्यटकों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विधानसभा का मानसून सत्र, सदन में जमकर हुआ हंगामा, विपक्ष ने 2 बार किया वॉकआउट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के 7वें दिन मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ। भोजनावकाश के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS पर टिप्पणी और कोरोना पर मंत्री के जवाब पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामा होता रहा। विपक्ष ने शोर शराबे के बीच 2 बार सदन से वॉकआउट कर जमकर नारेबाजी की। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल भोजनावकाश के बाद कोरोना पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। असंतुष्ट विपक्ष के सदस्य इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि
जिस विषय पर चर्चा हुई है उस पर भी सही जवाब नहीं दे रहे हैं। इसके बाद विपक्ष के अन्य सदस्य भी खड़े हो गए और विरोध करने लगे। कुछ देर के बाद सत्ता पक्ष के सदस्य भी खड़े हो गए और सदन में हंगामा होने लगा। इस बीच नाराज विपक्ष सदन से वॉकआउट कर गया। पूर्व सैनिकों के कोटे से भरे जाएंगे टीजीटी और पुलिस उपनिरीक्षक के पद। पूर्व सैनिकों के कोटे से टीजीटी, जेबीटी और पुलिस उपनिरीक्षक के पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए सैनिक कल्याण विभाग ने निदेशालय में 20 से 23 अगस्त तक सख्त कार्य रखे हैं। सूबे के पात्र पूर्व सैनिकों को इन सख्त कार्य के लिए कॉल लेटर जारी किए गए हैं। इसके अलावा सैनिक कल्याण विभाग शहीदों के आश्रितों के कोटे से भी विभिन्न विभागों में पद भरेगा। इसके लिए प्रदेश भर से 13 आश्रितों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है। इनके साक्षात्कार 24 अगस्त को होंगे। साक्षात्कार के दौरान अभ्यर्थियों को कोरोना नियमों का पालन अनिवार्य रहेगा। कैबिनेट फैसला, हिमाचल में शिक्षक बनने के लिए एक बार पास हुआ टेट अब उम्र भर के लिए मान्य। हिमाचल प्रदेश में शिक्षक बनने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट के परिणाम को उम्र भर के लिए मान्य कर दिया गया है। अगस्त 2011 के बाद टेट पास करने वालों को इसका लाभ मिलेगा। मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों को मंजूरी दी गई। प्रदेश के लाखों अभ्यर्थी इस फैसले से लाभान्वित हो गए। अभी तक टेट पास करने पर उम्मीदवार 7 वर्ष तक नौकरी के लिए पात्र होता था। इसके बाद उसे शिक्षक बनने के लिए दोबारा परीक्षा देनी पड़ती थी। केंद्र और राज्य एनसीटी नियमों से टेट करवाते। केंद्र सरकार के लिए सीबीएसई और राज्य अपनी परीक्षा खुद करवाती है। सरकार के इस फैसले का सबसे अधिक लाभ महिलाओं को मिलेगा। दरअसल शादी और बच्चों के चलते भी नौकरी छोड़ देती थी, अब दोबारा आसानी से नौकरी प्राप्त कर सकेगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा उम्र भर के लिए मान्य करने के लिए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने बीते दिनों राज्य को लिखित निर्देश जारी किए थे। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार ने मंगलवार को इसे लागू करने का फैसला लिया है। क्षेत्रीय अस्पताल में ली जाए एम्स डॉक्टरों की सेवाएं, अव्यवस्थाओं के खिलाफ बम्बर ठाकुर ने खोला मोर्चा। बिलासपुर के पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ नेता बम्बर ठाकुर ने क्षेत्रीय अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाओं के साथ एम्स प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बम्बर ने जनता के हितों के मद्देनजर एम्स में कार्यरत सभी 75 डॉक्टरों की सेवाएं क्षेत्रीय अस्पताल में लिए जाने की जोरदार वकालत की है। साथ ही ये भी चेताया कि जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध न होने की स्थिति में बड़े से बड़ा आंदोलन करने से वे पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से गुजारिश की है कि बेहतर होगा कि जब तक ओपीडी शुरू नहीं होती है तब तक एम्स के डॉक्टरों की सेवाएं क्षेत्रीय अस्पताल में ली जाए, क्योंकि एम्स के सभी डॉक्टर खाली बैठे हैं। इस लिहाज से जनता को सुविधा देने के लिए जरूरी होगा। पूर्व विधायक के अनुसार कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बिलासपुर अस्पताल में तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई थी, लेकिन भाजपा सरकार के 4 साल में सुविधाओं का अभाव है। अल्ट्रासाउंड मशीन तो है, लेकिन टेस्ट करने के लिए रेडियोलॉजिस्ट ही नहीं है। जरूरत पड़ने पर एम्स से डॉक्टर बुलाना पड़ रहा है। डायलिसिस भी बाहर से करवाने पड़ रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य प्रशासन ने 15 सितंबर तक सीटी स्कैन मशीन स्थापित कर टेस्ट शुरू करवाने का आश्वासन दिया। हिमाचल में चाय बागान बेचने पर लगेगा पूर्ण प्रतिबंध, महेंद्र सिंह ठाकुर। हिमाचल प्रदेश में अब चाय बागानों को बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध लगेगा। इसी तरह से लैंड यूज को परिवर्तित करने की अनुमति भी नहीं होगी। राष्ट्र मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने इससे संबंधित हिमाचल प्रदेश भूजोत अधिकतम सीमा अधिनियम 1972-1973 का संख्या 19 को पेश किया है। इसमें संशोधन होने से प्रदेश में लैंड सीलिंग एक्ट का कड़ाई से पालन सुनिश्चित हो सकेगा। इससे पहले सरकार को ऐसी शक्तियां प्राप्त थी जिससे विशेष परिस्थितियों व विशेष मामलों में चाय बागान की जमीन को ट्रांसफर करने की अनुमति दी जा सकती थी, यानी इससे शक्तियों का दुरुपयोग होने की संभावना बनी रहती थी। अदालत से मामलों के निपटारे के बाद ही होगा प्रस्तावित सब्जी मंडी का निर्माण, वीरेंद्र कंवर। कृषि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि शिमला के टुट्टू में प्रस्तावित सब्जी मंडी का निर्माण अदालत से मामले के निपटारे के बाद ही होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने टुट्टू में सब्जी मंडी के निर्माण के लिए सशर्त मंजूरी दी है। इस मंजूरी के मुताबिक SJVN और गौशाला द्वारा भूमि खाली करने और अदालत से मामला खत्म होने के बाद यहां सब्जी मंडी का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार इस मंडी के निर्माण के लिए हर संभव कदम उठा रही है।